गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 11th क्लास यूनिट फर्स्ट से ये फोर्थ वीडियो लेक्चर लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में रहेगा। स्टूडेंट्स, आई नो आपने पहले तीनों वीडियो लेक्चर्स अच्छे से वॉच किए हैं। वॉच करने के बाद जो भी असाइनमेंट, जो भी होमवर्क आपको दिया गया था उन वीडियो लेक्चर्स में, जो भी जैसा मैंने कहा होमवर्क आपको दिया गया था, अभी तक आप कर चुके होंगे। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप करके सॉल्यूशन को सेंड भी किया है, बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद है बाकी स्टूडेंट्स भी उस होमवर्क को जल्दी ही करके अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा आज इस वीडियो लेक्चर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला लॉ रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल। आई वुड से जो टोटल मास है प्रोडक्ट्स का वो बराबर रहेगा टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स के। ये लॉ ये कहता है कि किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान कोई भी फिजिकल, भौतिक या केमिकल, रासायनिक चेंज हो, बदलाव हो, कोई भी बदलाव हो, फिजिकल हो या केमिकल हो, जो टोटल मास रहेगा प्रोडक्ट्स का, रिएक्शन में एक तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं, एक तरफ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों का जो टोटल मास है वो इक्वल रहेगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए नीचे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है, इसको आओ रीड करते हैं। इफ़ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 sodium hydrogen carbonate are added to 15.0 gram of acetic acid CH3COOH solution। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 6.3 ग्राम ऐड कर दिया जाता है 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में, The residue is found to weigh 18.0 ग्राम। तो जो रेजिड्यू पाया जाता है एरो की दूसरी तरफ प्रोडक्ट साइड, वो 18.0 होता है, 18 ग्राम होता है। अब इसमें पूछा ये गया है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड CH3COOH आपस में रिएक्ट करते हैं, उनको आपस में मिलाया जाता है, NaHCO3 को और CH3COOH को आपस में जब ऐड किया जाता है तो इस रिएक्शन में व्हाट इज़ द मास ऑफ CO2 रिलीज्ड, कितना मास होता है CO2 का जो निकलता है, रिलीज होता है। सो इस प्रॉब्लम में हमें ये कैलकुलेट करना है कि CO2 का कितना मास रिलीज होता है इस रिएक्शन में, CO2 कितना निकलता है, CO2 गैस कितनी निकलती है, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम रिएक्शन को राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है
इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 6.3 ग्राम रिएक्ट करेगा एंड एसिटिक एसिड का मास 15 ग्राम रहने वाला है। 15 ग्राम, आई कैन राइट दिस अगेन, 15.0 ग्राम एसिटिक एसिड का मास रहेगा। जब दोनों ही ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, सो यहाँ पे प्रोडक्ट CH3COO प्लस H2O, जिसको रेजिड्यू बोला जाएगा, जो प्रोडक्ट साइज 18.0 ग्राम है, प्लस CO2 गैस इसमें, आई कैन शो इट अगेन, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, ये तीनों ही इसमें प्रोडक्ट्स रहेंगे। यहाँ से H हटेगा, Na लगेगा, सो CH3CONA, इधर से H, इधर से H, ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएगा। बचा हुआ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होगी। जो हमें कैलकुलेट करना है वो कितने ग्राम CO2 हमें कैलकुलेट करना है, वो कितने ग्राम यहाँ से रिलीज हो रही है, तो हमने उसको x ग्राम मान लिया है। यहाँ रेजिड्यू का जो वेट है वो 18.0 ग्राम है। CH3CONA प्लस H2O विल बी कंसिडर्ड एज ए रेजिड्यू, जिसका वेट 18.0 ग्राम है। फिर से एक बार ये रिएक्शन देखेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे। ये 6.3 ग्राम और ये 15.0 ग्राम जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे CH3CONA प्लस H2O, जो कि रेजिड्यू कंसीडर किया जा रहा है, फॉर्म होगा, जिसका वेट मास 18.0 ग्राम है प्रोडक्ट साइड, प्लस इसमें CO2 बन रहा है, CO2 गैस रिलीज हो रही है, जिसका मास हमें कैलकुलेट करना है x ग्राम, जिसको हमने माना है। ये हमारी रिएक्शन रहेगी और रिएक्शन के बेसिस पे हमने सभी प्रेजेंटेशन आपको शो कर दी है कि रिएक्टेंट्स कितने कितने ग्राम हैं, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, और CO2 कितना अब बनेगा, CO2 कितना रिलीज होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ हमें फोकस करना है। सो लेट्स कैलकुलेट फर्दर। सॉल्यूशन की अगली कड़ी में आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट्स कैलकुलेट किया है। हमने सम निकाला है रिएक्टेंट्स के मास का। रिएक्टेंट्स यहाँ पे दो हैं, आप देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एंड एसिटिक एसिड CH3COOH, यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं और उनका जो मास है, यहाँ पे NaHCO3 का मास 6.3 है और CH3COH का मास 15.0 ग्राम है। सो दोनों को ऐड कर दिया, ये बना 21.3 ग्राम। 21.3 ग्राम ये सम है रिएक्टेंट्स के मास का। बिल्कुल ऐसे ही हमें प्रोडक्ट साइड करना है।
इसी तरीके से सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ रेजिड्यू। जो मास ऑफ रेजिड्यू है हमने रिएक्शन में देखा वो 18.0 ग्राम है, प्लस मास ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 हमें कैलकुलेट करना है तो उसको हमने x ग्राम मान लिया है। आगे ये इक्वेशन अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरा करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर ये ओबे करती है, ये वाली रिएक्शन, ये वाला न्यूमेरिकल, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों का मास इक्वल होना चाहिए एट द एंड ऑफ दिस न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल के एंड में। सो लेट्स सी, आओ देखते हैं। हमने देखा कि जो रिएक्टेंट्स का मास था वो 21.3 ग्राम है, और अब देखिए जो मास है प्रोडक्ट्स का, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट्स का जो मास है वो 21.3 ग्राम है, तो दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट का मास है वो 18.0 ग्राम प्लस x जो CO2 का हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो यहाँ हम देखेंगे x की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं, सो दैट कम्स 3.3 ग्राम। 3.3 ग्राम ये x की वैल्यू सामने आ जाती है, जो कि CO2 रिलीज्ड वैल्यू है कि कितना CO2 गैस रिलीज हुआ है। ओके, सो अब देखिए मास ऑफ CO2 रिलीज्ड, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि जो CO2 गैस रिलीज हुई है उसका कितना मास है, दैट इज़ 3.3 ग्राम। सो हैंस हम कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हैं। सो ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है, और हमें पता लगता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास इक्वल होना चाहिए किसी केमिकल रिएक्शन में। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखें, समझें, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको आगे दी जाएंगी, उन्हें आप सॉल्व करें। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, बार बार प्रैक्टिस करें। थैंक यू।